आपके चाचा जी सरदानंद की जो किताब काठ की हांडी नई छप के आई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये नई बुक काठ की हांडी मतलब जो इसमें कविताएं हैं वो बहुत अच्छी है। मैं खुश हूँ कि बुक लिखी है, वो बहुत अच्छी है। और इसकी वजह से जो मतलब मेरे अंकल है वो पहले कवि बने अपने गांव के या हिसार के कह सकते हैं, और इसकी वजह से उन्हें बाहर जाने का मौका मिला है। मैंने उसमें से बहुत सारी कविताएं पढ़ी भी है, जैसे कि पैसा अपना रंग दिखाता है, काठ की हांडी, और भी बहुत सी कविताएं बहुत ही प्रेरणादायक कविताएं हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। खुशी, सुना है आप भी लिखते हो, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा भी मेरे को उन्हीं से मिली है। मेरे चाचा जी है, पहले उन्होंने ही मेरे को सिखाया कि मतलब कैसे लिखना है। मेरे को नहीं पता था। मतलब जब छोटे थे, मेरी जो पहली कविता थी उसकी शुरुआत उन्हीं से हुई थी। मतलब मैंने लिखी थी टूटी फूटी, फिर उन्होंने उसको सही करके सिखाया, और फिर उससे मतलब आगे भी मेरे को बहुत सारी कविताएं लिखने को मतलब सीख मिली लिखने की, और उसी से सीख के मैंने बाकी की कविताएं भी लिखी है, 2 4 5 जितनी भी लिखी है। खुशी, कोई कविता सुना सकते हो आप, आपके द्वारा लिखी हुई, या आपके जो चाचा जी ने जो तैयार करवाई आपके लिए? जो पहली कविता है जो मैंने लिखी थी वो थी भारी बस्ते का बोझ। तो हाय रे भारी भरकम बस्ते का बोझ, हम बच्चों को ढोना पड़ता हर रोज। काश बस्ते में होती किताबें कम, मिट जाता बोझा ढोने का गम। बाकी मेरे को कुछ ज्यादा याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले लिखी थी। आपके ताऊ जी की जो किताब आ रही है उसको लेकर क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी है, मेरे ताऊ जी की किताब छपी है और दूसरे प्रदेश में गए हुए मुझे बहुत खुशी है। उस किताब का नाम है काठ की हांडी। कि इतनी दूर आपका लड़का गया है और एक किताब आपके लड़के की यहाँ आ रही है, और वो उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं तो अनपढ़ हूँ, मंत्री साहब की मैं क्या जाऊँ है भाई। मैंने बहुत खुशी है भाई, किताब काटी है। और क्या सुने आपका बेटा के बारे में? दूसरी बात यह है भाई, प्रदेशा में गया है, नेपाल में जाके न भाई गरीब करता है, इतनी दूर गया है, भाड़ा किराया लाके ने। बढ़िया, अच्छी बात है भाई। आप गांव का नाम रोशन किया है और इस गांव का पहला कवि बन गया, तो इसने लेकर आपका क्या कहना है? बड़ी खुशी है भाई। हैं? कितनी खुशी है? बहुत बड़ी खुशी से है। साथियों, मेरी कविता का शीर्षक है काठ की हांडी। काठ की हांडी साफ सुथरी तो दिखती है पर विश्वसनीय नहीं है। काठ की हांडी साफ सुथरी तो दिखती है पर विश्वसनीय नहीं है। दिखावटी सख्त, हकीकत में है शक्तिहीन। अपवाद होगा बा मुश्किल इसमें कुछ पक सके। अपवाद होगा बा मुश्किल इसमें कुछ पक सके। यथार्थ को जुठलाना है असंभव। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, धधकती आग नहीं छोड़ती अपनी परछाई। धधकती आग नहीं छोड़ती अपनी परछाई। अग्नि प्रज्वलित होते ही लपटें और तीव्रता से भड़केगी, खत्म कर देगी आग। काठ की हांडी का अस्तित्व, काठ की हांडी का अस्तित्व। छोटी सी एक और रचना है, गुस्ताखी माफ करें। कविता का शीर्षक है जंजाल। किसकी दीपावली किसका नया साल हुआ है। किसकी दीपावली किसका नया साल हुआ है। घर गरीब के घर में नित नया जंजाल हुआ है। रोटियों की राख उतार लूं घर में घी नहीं। देसी विदेशी लड़ी पटाखे मिल जाए खेलने को। देसी विदेशी लड़ी पटाखे मिल जाए खेलने को। गंदी राजनीति जाए भाड़ में, मेरा बच्चा निहाल हुआ है। हम पर पाबंदी और तुम्हारा आयात निर्यात खूब चलता है। हम पर पाबंदी तुम्हारा आयात निर्यात खूब चलता है। मेरे देश के लोगों का जीवन बेहाल हुआ है। विदेशी बैंकों में काला धन खूब जमा है। नेता मजे में, मजदूर किसान कंगाल हुआ है। निवाले तक को तरस जाते हैं कितने बच्चे। निवाले तक को तरस जाते हैं कितने बच्चे। तुम झूठन फेंक देते कूड़े में, ना मलाल हुआ है, ना मलाल हुआ है। जो बैठाए थे रखवाले, जो बैठाए थे रखवाले,
लूट देश को वही खा रहे, उठो लड़ना बाकी है, क्यों निढाल हुआ है, क्यों निढाल हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। साथी सरदानंद की जो अभी कविता संग्रह आया है, काठ की हांडी, अच्छा प्रयास है साथी का। और इस गांव के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि एक दलित समुदाय में से एक चिंतनशील व्यक्ति इस तरीके से साहित्य नगरी के बीच में आया है। और इनकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं और ये पूरे हरियाणा के लिए भी एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से चुने हुए जो कवि हैं वो भारत से बाहर जाके सम्मानित होते हैं, उनकी किताबें आती हैं, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि हैं। और वो कवि जो गांव से निकल के शहर की तरफ आता है और अपने भावों को, लोगों के दर्द को अपनी कविताओं में पिरो के समाज के बीच में लेके आता है, ये अपने आप में सराहनीय कदम है, अच्छी पहलकदमी है। हम इसी तरीके से साथी से उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरीके से लगातार अपनी रचनाएं समाज के बीच में लेके आएं, ताकि मज़दूर का, किसान का, आम जो व्यक्ति का जो जीवन है वो उसके अंदर दिखाई दे, उनकी पीड़ाएं उनके अंदर दिखाई दें, ताकि उन कविताओं को पढ़ के इस समाज को पढ़ा जा सके। तो मैं काठ की हांडी जो साथी सरदानंद की जो किताब आई है उस पर मैं बधाई देना चाहता हूँ। और बड़ी मुझे खुशी है कि मेरा साथी किताब जो निकाली है, काफ़ी कविताएं तो काफ़ी लंबे समय से हम लिख रहे हैं और काफ़ी लिखी हुई रखी भी हैं, लेकिन उन कविताओं को एक किताब में लेके आना अपने आप में बड़ा कठिन काम है, बड़ा संघर्ष भरा काम है। और वो साथी ने बखूबी मेहनत करके वो चीज़ें हमारे बीच में लेके आया है, तो ये हमारे आप में सराहनीय कदम है। किताब के अंदर महिला का, मज़दूर का, किसान का और इस समाज की जो व्यवस्था है जिसमें कमेरा वर्ग, उन लोगों के बारे में भी जो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी अपनी कविताओं में जगह दी है साथी ने। और ख़ास करके जो निजीकरण का जो दौर है और अंधविश्वास में जिस तरीके से लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसकी तरफ, अपना बहुमूल्य समय उसमें जो बर्बाद कर रहे हैं, साथी ने अपनी रचनाओं में उनको भी रेखांकित किया है। मैं साथी की इस किताब के आने पर साथी को बधाई देता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि और इस किताब से बेहतर यथार्थवादी कविताएं और अन्य कहानियाँ, लेख वगैरह साथी समाज के बीच में लेके आएगा, ताकि समाज का ठीक ठीक चरित्र या कह लीजिए चित्रण कवि अपना कर सके। हम ऐसी ही उम्मीद इस कवि सरदानंद राजली से कर रहे हैं।